नमस्कार। गाजियाबाद डासना नगर पंचायत डासना से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन उर्फ बाबू भाई के यहाँ पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। डासना से चेयरमैन प्रत्याशी के डासना स्थित कोठी पर स्वागत किया गया। महानगर और जिले की बीएसपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चलो गांव अभियान के तहत नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिद हुसैन के यहाँ पहुंचे थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल सिंह ने कहा कि 2027 में प्रचंड बहुमत से बहन कुमारी मायावती दोबारा से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी। लोकसभा 2014 के चुनाव में सपा को अपने परिवार की 5 सीटें मिल गई थी, मगर इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराया जाएगा और भाजपा उम्मीदवार विजय होंगे। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। पेश है मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट गाजियाबाद से। डासना की नगर पंचायत में आप आए हैं, क्या माहौल है यहाँ कर, क्या देखने के लिए प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप यहाँ कार्यक्रम मौजूद रहे हैं, किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में? देखिए, नगर पंचायत की मीटिंग ये नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, अन्या बहन जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में सेक्टर और बूथ बनाने की कमेटी बनाने के लिए बैठकें चल रही हैं, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है और डेली कम से कम एक विधानसभा में 2 मीटिंगें चल रही हैं। लगभग 806 मीटिंगें बहुजन समाज पार्टी की डेली चल रही हैं और उन मीटिंगों में हमारे चाहे जितने बड़े कोऑर्डिनेटर हैं, मंडल के हैं, जोन के हैं, कई मंडल के हैं या जिला के हैं, जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के पदाधिकारी, सारे लोग मिलकर उस सेक्टर की मीटिंग करके 10 बूथों का एक सेक्टर होता है, उस कमेटी को गठन करने का, बनाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं भी डेली किसी न किसी जनपद में जाता हूं, वहां की मीटिंगों में शामिल होकर के वहां पर अपने बूथ सेक्टर कमेटी की समीक्षा करता हूं। आज मैं उसी सिलसिले में आज इस सेक्टर की कमेटी को समीक्षा करने के लिए मैं आया हूं। आने वाले दौर में यूपी में चुनाव है, नगर चुनाव है, उसको किस नज़रिए से बहुजन समाज पार्टी देखती है और कितने आप संतुष्ट हैं अपनी जीत को लेकर आने वाले? देखिए, जब से मुझे मान्या बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, मैं एक बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, नेता हमारी बहन जी हैं, और तब से मैं लगातार 20 दिसंबर को अध्यक्ष बना हूँ, 21-22 छोड़कर 23 को मैं लगातार निकला हूँ और मेरी पहले मंडल वाइज मीटिंगें हुई हैं और जो पूरे मंडल की मीटिंगें हुई, फिर सेक्टर बूथ की चल रही, इसमें मैं जा रहा हूँ। और जो देखने को मिल रहा है कि आज हर समाज के लोग, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे पिछड़ा समाज के लोग हों, चाहे SC ST समाज के लोग हों, चाहे न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज के लोग हों, सारे लोगों में एक बहुत बड़ा उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी से आम जनता को निराशा लगी है, महंगाई चरम सीमा पर है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, छात्र परेशान है, व्यापारी परेशान है। आज वो भाजपा को हराने के लिए एक विकल्प ढूंढ रहा था, जिसमें विकल्प के रूप में एक बहुजन समाज पार्टी है और जो लोगों को उम्मीद है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के पास एक 26% बेस है। इसके साथ अगर हमारा मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा और हमारा न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी आ जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में जीत के आएगी, चाहे वो नगर पंचायत पालिका का चुनाव हो और चाहे आने वाली लोकसभा का चुनाव। अध्यक्ष जी, बीते विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की पूरे यूपी में 1 सीट आई थी। आगामी नगर निगम चुनाव नजदीक है, क्या लगता है जनता का रुख एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ होगा? देखिए, जो पिछले चुनाव हुआ था, उस चुनाव में बहुत बड़ी साजिश हुई थी, षड्यंत्र हुआ था, मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़ा के साथ, SC ST के साथ, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ। साजिश क्या हुई थी कि आप लोगों को भी मालूम है कि उत्तर प्रदेश में वैश्य कभी आ जाएगा, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं। 76-4 80 और 2-4% माहौल का 85, अगर 50% भी वोट पड़ेगा तो बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज 44-45 आएगा। और जब 44-45 आएगा तो बीजेपी और समाजवादी की जो नूरा कुश्ती चल रही, मिली कुश्ती ना, ये दोनों लोग डमी हो जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में आएगी। और ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, चुप करो भाई, और ये कोई नई चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। 2007 में ये हो चुका है, जब 2007 में मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, SC ST समाज, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज जब एक मुश्त हाथी के साथ आया था, तो इस देश के बड़े प्रदेश में मान्या बहन जी मुख्यमंत्री हो गई थी, बहुजन समाज पार्टी हुकूमत में आ गई थी, और फिर वही दोहराया जा रहा है। आज आम जनता उभी है, BSP के साथ आई है। सर, आप डासना में आना हुआ है और आपकी पार्टी से जो है चेयरमैन प्रत्याशी बैठे हैं डॉक्टर मुजाहिद हुसैन। अभी तक भाजपा ने आरक्षण ही नहीं घोषित किया, तो प्रत्याशी अब कैसे घोषित कर देंगे? सिंबल तो आप दे चुके हैं ना, नाम तो पीछे आ रहा है ना चेयरमैन प्रत्याशी।
आरक्षण के बिना कैसे आप घोषित कर दोगे, या हम कैसे घोषित कर देंगे? चेयरमैन संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं, अभी नहीं। संभावित प्रत्याशी घोषित प्रत्याशी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये बैकवर्ड हो जाएगी या एससी हो जाएगी तो ये चेयरमैन साहब कैसे लड़ेंगे? प्रत्याशी आप फिर बैनर पे क्यों लिखवा रहे हैं? बैनर पे मैंने नहीं लिखवाया है, अगर इन्होंने लिखा है तो गलत किया है। भावी प्रत्याशी लिखा जा सकता है, संभावित प्रत्याशी लिखा जा सकता है। संभावित प्रत्याशी तब तक है जब तक भाजपा आरक्षण नहीं लागू कर देती है। इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। अगर पहले ईमानदारी से पिछड़ों का आरक्षण लागू कर दिया गया होता तो किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना इनको ये नाटक करना पड़ता, कमेटी बनाएंगे, सर्वे कराएंगे, फिर आरक्षण देंगे। ये चुनाव टला तो इसी कारण टला है। आज इनकी जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने भी एक्सेप्ट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण लागू कराया है, इस आरक्षण में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। जो 69,000 की भर्ती हुई है इनकी सरकार में, उसमें भी आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है, षड्यंत्र हुआ, ये भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। आज आम जनता भाजपा से उबी है, उसको विकल्प के रूप में बहुजन समाज पार्टी दिखाई पड़ रही है। अगर भाजपा को कोई हरा सकता है तो एक पार्टी है बीएसपी, एक नेता है मान्या बहन जी, क्योंकि बीएसपी के पास एक बेस है 26%। आज ये जनता समझ चुकी है, हर समाज के लोग बीएसपी के साथ हैं। आने वाला समय बीएसपी का होगा, और बड़े दल के रूप में, चाहे नगर पंचायत, पालिका, वार्ड का, महापौर का चुनाव हो और चाहे लोकसभा को, बीएसपी बड़े दल के रूप में आएगी। धन्यवाद आपको। मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो चुनाव है, नगर पालिका, यहाँ नगर पालिका है कि टाउन है, नगर पंचायत है, आने वाले चुनाव में जैसे ही आरक्षण घोषित होगा तैसे हम लोग प्रत्याशी घोषित करेंगे, और यहाँ के सभी लोगों में निवेदन करूंगा कि जो भी प्रत्याशी हाथी लेकर के आएगा उसको जिता करके भेजने का काम करिएगा।